नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सुजस सारांश की इस क्लास में। मैं हूं आपके साथ विपिन कुमार शर्मा और इस क्लास में हम पढ़ते हैं राजस्थान का करंट अफेयर्स, जिसका आधार होता है राजस्थान सरकार की सुजस पत्रिका। शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। सबसे पहली जानकारी किससे संबंधित है? केंद्र सरकार की एक योजना है जिसका नाम है जल जीवन मिशन या हर घर जल। ये जो स्कीम है यानी कि ये योजना शुरू की गई थी जब लाल किले से भाषण दिया प्रधानमंत्री ने और उन्होंने कहा कि 2024 तक हमको हर घर तक नल से जल का कनेक्शन पहुंचाना है। अब इसी मिशन की यानी कि जल जीवन मिशन की एक समीक्षा बैठक ली गई मुख्यमंत्री द्वारा और देखा गया कि राजस्थान की इसमें क्या प्रगति है। तो प्रतिदिन नल कनेक्शन देने के मामले में राजस्थान तीसरे स्थान पर है। राजस्थान में अब मार्च में प्रतिदिन लगभग 8000 जल कनेक्शन दिए गए हैं, जबकि फरवरी में ये आंकड़ा कितना था? प्रतिदिन 7142 नए जल कनेक्शन राजस्थान में प्रदान किए गए। तो यहाँ लिखा हुआ है कि राजस्थान छितराई बसावट के बावजूद कनेक्शन देने में तीसरे स्थान पर। ये बड़ी उपलब्धि है। कैसे? क्योंकि राजस्थान में जो पॉपुलेशन है उसका वितरण थोड़ा सा बिखरा हुआ है, यानी कि बहुत बड़े बड़े एरिया में, बड़े बड़े क्षेत्रफल में जनसंख्या की जो बसावट है तुलनात्मक रूप से कम घनी है, बजाय कि दूसरे प्रदेशों के जैसे कि पश्चिम बंगाल या बिहार या उत्तर प्रदेश, वहाँ छोटी आबादी में यानी कि कम क्षेत्रफल में ज़्यादा लोग रहते हैं। राजस्थान में बड़े क्षेत्रफल में कम लोग हैं, तो यहाँ कनेक्शन पहुँचाना ज़्यादा टफ है क्योंकि बहुत दूर दूर डिस्टेंस में लोग हैं। लेकिन उसके बावजूद भी राजस्थान इसमें तीसरे स्थान पर है। अब आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत की मंजूरी किसके लिए? आंगनवाड़ी केंद्रों को शारीरिक जांच पोषाहार संबंधी उपकरण मिलेंगे। पीडब्ल्यूडी के 5 खंड कार्यालय खुलेंगे और 30 नए पद सृजित होंगे। इसके बाद एक काम की चीज क्या है कि प्रदेश की 30,000 छात्राओं को स्कूटी मिलेंगी। इसमें मुख्यतः 2 योजना है। एक है कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना और दूसरी है देवनारायण छात्रा स्कूटी एवं प्रोत्साहन राशि योजना। यहाँ आज आपका ये कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। बहुत से लोगों को ये लगता है कि दोनों योजनाओं में 30-30 हजार स्कूटी दी जाएंगी, यानी कि कालीबाई भील में 30,000 और देवनारायण छात्रा स्कूटी योजना में 30,000। ऐसा नहीं है। यहाँ लिखा हुआ है कि विभिन्न जो योजना है उनमें मिला के 30,000 है, यानी कि कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना में कितनी स्कूटियां प्रस्तावित हैं देनी? 26,305 और देवनारायण छात्रा स्कूटी वितरण एवं प्रोत्साहन राशि योजना में 3,695, यानी दोनों मिलाकर कितना होता है? 30,000। यहाँ डिटेल में भी दिया गया है कि किस वर्ग की जो छात्राएं हैं उनको कितनी स्कूटियां दी जाएंगी, तो इस योजना को भी हम डिटेल में देखेंगे। साथ ही यहाँ बताया गया है कि अब छात्राओं के पास एक ऑप्शन भी है इलेक्ट्रिक स्कूटी लेने का। तो अगर वो ये वाला विकल्प चुनते हैं तो उनको अप्लाई जब वो करेंगे तो ऑनलाइन आवेदन में ही इसके बारे में जानकारी देनी होगी। आगे बढ़ते हैं। प्रदेश में पंचायत स्तर पर विशेष अभियान चलेगा। किसके लिए? कि विलायती बबूल हटाकर फलदार पौधे लगाए जाएं, क्योंकि जो विलायती बबूल है वो आसपास दूसरे पौधों को उगने नहीं देता है कई बार, इसलिए उनको हटा के कुछ फलदार पौधे लगाए जाएं। साथ ही पशुपालन और कृषि से संबंधित कुछ सामान्य तथ्यात्मक जानकारी यहाँ दी गई है, तो इनको भी एक स्लाइड में हम एक साथ देखने वाले हैं। यहाँ महिला सशक्तिकरण बेहतरीन कार्यों को सम्मान, जिसमें इंदिरा महिला शक्ति प्रोत्साहन एवं सम्मान नाम से कई पुरस्कार वितरित किए गए। ये क्यों किए गए? क्योंकि अभी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस था 8 मार्च को, तो इसके उपलक्ष्य में एक अंतर्राष्ट्रीय महिला सप्ताह का आयोजन किया गया राजस्थान में, और वो महिला सप्ताह जिसका समापन हुआ और समापन पर ये कई सारे पुरस्कार वितरित किए गए। और हमेशा की तरह आज भी यहाँ सशक्तिकरण गलत लिखा हुआ है, शोध्य नहीं है। करण प्रत्यय आएगा तो मात्रा दीर्घ हो जाएगी, मात्रा नहीं वर्तनी दीर्घ हो जाएगी। विधानसभा में आज क्या क्या? तो सरदारपुरा कृषि कॉलेज भवन का निर्माण पूरा। 2 संतान के कारण पदोन्नति से वंचित कार्मिकों के लिए नियमों में संशोधन होगा, यानी कि 2 से अधिक संतान के कारण पदोन्नति से जो 3 से 5 वर्ष वंचित किए जा चुके हैं, तो ऐसे जो कार्मिक हैं उनको भी उनकी मूल वरिष्ठता जो है वो प्रदान की जाएगी। तो ऐसा प्रस्ताव आ चुका है। इधर जोधपुर में विशेष योगजनों को स्कूटी वितरण जल्द ही किया जाएगा और यहाँ 94 लोगों को ई गवर्नेंस राजस्थान अवार्ड दिया जाएगा। आज की सबसे खास जानकारी यही है। अब देखते हैं हमारा इंडेक्स, कौन कौन सी चीजें जिनको हम डिटेल में पढ़ेंगे। मुख्यतः 5 जानकारियां हैं। सबसे पहली, 94 लोगों को ई गवर्नेंस राजस्थान अवार्ड कौन से वर्ष के लिए? 2021-22 के लिए। फिर इंदिरा महिला शक्ति प्रोत्साहन एवं सम्मान। इसके बाद कृषि तथा पशुपालन से संबंधित विभिन्न जानकारियां, जैसा कि मैंने कहा था कि बहुत सारी जो फैक्चुअल चीजें हैं एक साथ एक स्लाइड में पढ़ेंगे। इसके बाद प्रतिदिन नल कनेक्शन देने में राजस्थान
तीसरे स्थान पर। ये फ्रंट पेज की न्यूज़ थी, इसको भी देखेंगे। और फिर विभिन्न योजनाओं में प्रदेश की 30,000 छात्राओं को स्कूटी, तो इसमें उनका बाइफरकेशन किया गया है, डिवाइड किया गया है कि कौन सी योजना में कितनी स्कूटी दी जाएंगी, तो उसको भी आज एक साथ देखने वाले हैं। शुरुआत सबसे पहले 94 लोगों को ई गवर्नेंस राजस्थान अवार्ड 2021-22। संख्या तो आपको पता चल गई, कुल कितने लोगों को दिया जाने वाला है, 94। अब कैसे कैसे होगा, संदर्भ क्या है, वितरण क्या है, कौन से विभाग द्वारा ये पुरस्कार प्रदान किए जा रहे हैं और क्यों किए जा रहे हैं, सारी जानकारी हम समझते हैं। पहले तो संदर्भ यानी कि ये कब दिया जाएगा, तो राजस्थान आईटी दिवस, कल भी हमने पढ़ा था, राजस्थान आईटी दिवस के उपलक्ष्य में एक समारोह का आयोजन हो रहा है, फेस्टिवल का आयोजन हो रहा है। कब से कब, 19, 20 और 21 मार्च, यानी कि 3 दिवसीय एक फेस्टिवल का आयोजन हो रहा है। ये क्या है, ये एक स्टार्टअप एक्सपो है। तो इसी दौरान जो ई गवर्नेंस के क्षेत्र में जिन लोगों ने अच्छा काम किया, इसमें भी खासकर जो अधिकारी हैं, प्रशासनिक अधिकारी हैं या पुलिस के कुछ कार्मिक हैं या अन्य क्षेत्रों से जुड़े हुए लोग हैं, उन सभी को ई गवर्नेंस के क्षेत्र में अच्छा काम करने के लिए कुछ पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। कौन से विभाग द्वारा दिए जाएंगे, तो पुरस्कार प्रदाता कौन है, ई गवर्नेंस से संबंधित कौन सा विभाग होगा, तो सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग, ये विभाग इन पुरस्कार का वितरण करेगा। पुरस्कार ये वाला प्रारंभ कब से हुआ था, तो वर्ष 2010 से ये शुरू हुआ। इसमें कुल 7 श्रेणियां हैं। कौन कौन सी 7 श्रेणी, कहीं 6 भी लिखा हुआ है ये, तो A1, A2, B1, B2, C1, C2 और D, यानी A, B, C तीनों में 2-2, तो 6 ये और प्लस D, इस तरह से कुल 7 हैं। अब किसको किस श्रेणी में दिया गया, तो ज्यादातर जो जिला कलेक्टर हैं उनको A1 कैटेगरी में दिया गया। A1 कैटेगरी में 2 जिला कलेक्टर जिनको दिया गया, कौन कौन, तो A1 श्रेणी में एक तो श्रीमती रुक्मणी रियार सिहाग, इनको दिया गया जब ये श्रीगंगानगर की जिला कलेक्टर थी और श्रीगंगानगर का जिला कलेक्टर रहते हुए इन्होंने गंग कैनाल प्रोजेक्ट को उसका कंप्यूटराइजेशन किया, जिससे कि पानी की जो रियल टाइम मॉनिटरिंग है वो की जानी संभव हुई। इनको इसी काम के लिए राष्ट्रीय स्तर पर भी पुरस्कार दिया जा चुका है। किनको, श्रीमती रुक्मणी रियार सिहाग, जो कि श्रीगंगानगर की कलेक्टर रहते हुए गंग कैनाल प्रोजेक्ट का इन्होंने कंप्यूटराइजेशन किया। अच्छा, अभी आप इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हैं, क्योंकि वर्तमान में ये कहाँ की कलेक्टर हैं, तो वर्तमान में ये हनुमानगढ़ की कलेक्टर हैं। लेकिन अवार्ड कौन से ईयर का दिया जा रहा है, तो आप ध्यान रखें, अवार्ड दिया जा रहा है 2021-22 के लिए। तो जब ये अवार्ड के लिए नॉमिनेट हुई तब ये कलेक्टर कहाँ की थी, श्रीगंगानगर की। तो अगर आपको कहीं ये लिखा मिले कि हनुमानगढ़ कलेक्टर, तो आपको समझना होगा कि वर्तमान में ये हनुमानगढ़ में कार्यरत हैं, लेकिन इनका जो काम था श्रीगंगानगर में रहते हुए गंग कैनाल प्रोजेक्ट के कंप्यूटराइजेशन के लिए इनको ये अवार्ड दिया जा रहा है। इनके साथ दूसरे कौन है, श्री अरविंद कुमार पोसवाल, जो कि चित्तौड़गढ़ के कलेक्टर हैं। इनको किसके लिए, तो आरोग्य साथी मोबाइल ऐप के लिए इनको ये पुरस्कार दिया जा रहा है। यानी कि A1 कैटेगरी में 2 जिला कलेक्टर हैं जिनको दिया जाने वाला है अवार्ड। कौन कौन से, दोनों ही कलेक्टर हैं। कौन कौन, श्रीमती रुक्मणी रियार सिहाग और श्री अरविंद कुमार पोसवाल, इनको गंग कैनाल प्रोजेक्ट के लिए और इनको आरोग्य साथी मोबाइल ऐप के लिए। अगली कैटेगरी है A2 श्रेणी। A2 श्रेणी में पुलिस अधीक्षक, अलवर की पुलिस अधीक्षक कौन, श्रीमती तेजस्विनी गौतम, इनको दिया जाएगा। RGHS यानी कि राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम जो है उसके निदेशक कौन, श्रीमती शिप्रा विक्रम। और जयपुर जिला परिषद की CEO कौन, श्री जसमीत सिंह संधू। तो इन तीनों को अवार्ड दिया जाएगा कौन सी कैटेगरी में, A2 कैटेगरी में। अब A1 और A2 कैटेगरी में अवार्ड के तौर पर दिया क्या जाने वाला है, तो A1 और A2 श्रेणी के तहत सम्मान के रूप में एक आईपैड दिया जाएगा और आईपैड के साथ साथ प्रशस्ति पत्र इनको दिया जाएगा। 2 कैटेगरी कंप्लीट हुई। तीसरी श्रेणी है B1 श्रेणी। B1 श्रेणी में जिला स्तर पर बेहतरीन काम करने वाले जिला स्तरीय जो अधिकारी हैं, यहाँ जिला अधिकारी नहीं, दोनों में अंतर समझे आप, जिला स्तरीय अधिकारी और जिला अधिकारी। जिला अधिकारी हम सामान्यतः जिला कलेक्टर को बोलते हैं, या जिला स्तरीय अधिकारी यानी कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर बहुत सारे जो अधिकारी काम करते हैं उनको B1 श्रेणी में ये अवार्ड दिया जाएगा। और B2 श्रेणी में किनको दिया जाएगा, तो B2 श्रेणी में उपखंड अधिकारी यानी जिसको हम सामान्यतः SDM कहते हैं, इसके अलावा BDO, तहसीलदार और अन्य जो ब्लॉक स्तरीय 10 अधिकारी हैं उनको ये अवार्ड दिया जाएगा। किस कैटेगरी में, B2 में। तो 4 कैटेगरी कंप्लीट हुई, A1, A2, B1, B2। B1 और B2 में क्या मिलेगा, तो इनको मिलेगा एक स्मार्टफोन और प्रशस्ति पत्र, जबकि A1, A2 में क्या था, आईपैड और प्रशस्ति पत्र।
फिर दो कैटेगरी अगली C1 और C2। इनमें क्या, इनमें प्रत्येक जिले के ग्रामीण और शहरी क्षेत्र से एक एक ई मित्र कियोस्क संचालक, और ऐसे कुल कितने होंगे 66, इनका चयन किया गया। C1 और C2 वालों को क्या मिलेगा, इनको 10-10 हजार रुपए नगद और प्रशस्ति पत्र। अब लास्ट कैटेगरी बची कौन सी, डी श्रेणी। डी श्रेणी में क्या, स्थानीय सर्विस प्रदाता जो है उनको ये सम्मान मिलेगा और इनमें इनको प्रशस्ति पत्र ही प्रदान किया जाएगा, यानी कि कोई नगद राशि नहीं दी जाएगी। तो ये वो सारे कंप्लीट हुई 7 कैटेगरी। अगली योजना या अगला कार्यक्रम क्या है, इंदिरा महिला शक्ति प्रोत्साहन एवं सम्मान। तो जैसे कि आपको पता है 8 मार्च को होता है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। इस अवसर पर राजस्थान में एक महिला सप्ताह का आयोजन किया गया। 8 मार्च से शुरू हुआ ये महिला सप्ताह और अभी अभी ये समाप्त हुआ। तो समापन वाले दिन ही ये आयोजन किया गया, यानी कि पुरस्कार वितरित किए गए। कहाँ वितरित किए गए, यानी कि इसका समापन समारोह कहाँ हुआ, जयपुर में। इसका आयोजक कौन था, तो राजस्थान सरकार का महिला अधिकारिता विभाग इसका आयोजक था। किसको क्या अवार्ड मिला, तो इंदिरा महिला शक्ति प्रोत्साहन योजना में सर्वाधिक संख्या में ऋण देने के मामले में, यानी कि महिला उद्यमियों को सबसे ज्यादा ऋण देने के मामले में झुंझुनू जिला कलेक्टर कौन, श्री लक्ष्मण सिंह कुड़ी को यह अवार्ड दिया जाएगा। किस कैटेगरी में, सबसे ज्यादा ऋण प्रदान करने के लिए। किसको, महिलाओं को। कौन सी योजना में, इंदिरा महिला शक्ति प्रोत्साहन योजना में। फिर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना में प्रथम पुरस्कार किसको मिलेगा, तो ये मिलेगा जिला कलेक्टर श्रीमती रुक्मणी रियार। अब अगर बात की जाए तो ये कहाँ की जिला कलेक्टर हैं, ये है हनुमानगढ़ की, और वहां हम जो बात कर रहे थे तब ये कहाँ की थी, तब श्रीगंगानगर। द्वितीय पुरस्कार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में तो अलवर के जिला कलेक्टर श्री जितेंद्र कुमार सोनी को, इनका नाम हम बार बार पढ़ते ही रहते हैं कई सारी योजना कार्यक्रम में। और तीसरा पुरस्कार किसको, तो चूरू जिला कलेक्टर कौन, श्री सिद्धार्थ सिहाग को। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में 3 अवार्ड किस किस को दिए गए, तीनों जिला कलेक्टर हैं। पहला जिला कलेक्टर कौन, रुक्मणी रियार सिहाग। दूसरे अलवर के जिला कलेक्टर कौन, श्री जितेंद्र कुमार सोनी। और तीसरी चूरू जिला कलेक्टर कौन, श्री सिद्धार्थ सिहाग। इसके बाद दौसा जिले की श्रीमती सुनीता गुप्ता को महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए इंदिरा महिला शक्ति विशिष्ट सम्मान में 51,000 रुपए देकर सम्मानित किया जाएगा। अब यहाँ मैंने सशक्तिकरण इस तरह से लिखा है तो ये सही है, फ्रंट पेज पर बार बार कई बार मात्रा ऐसी आती है। नॉर्मली लोग शक्ति हम ऐसे लिखते हैं तो हम सशक्तिकरण में भी सशक्ति को ऐसे ही छोड़ देते हैं, वो गलत है, क्योंकि करण प्रत्यय जब आएगा तो वर्तनी जो है वो दीर्घ हो जाती है। अगले कृषि तथा पशुपालन से संबंधित विभिन्न जानकारियां। तो पशुधन बीमा योजना राज्य सरकार द्वारा पुनः प्रारंभ कर दी गई है। जैसा कि आपको पता ही होगा, जयपुर के धानक्या गांव से ये योजना पुनः प्रारंभ की गई। लंपी रोग से दुधारू गोवंश की मृत्यु होने पर दुधारू गाय अगर लंपी से मर गई तब पशुपालक को 40,000 रुपए मुआवजे के तौर पर दिया जाएगा। वर्ष 2023-24 में जोबनेर में एक वेटनरी विश्वविद्यालय खोलने की घोषणा की गई। इसके अलावा एक खास जानकारी और क्या कि झींगा पालन को बढ़ावा देने के लिए कहां, चूरू में मत्स्य विकास अधिकारी कार्यालय की स्थापना की गई। अब आपको अगर ये जानकारी नहीं पता है, यानी कि आपने पढ़ा नहीं है, तो आप इसमें तुक्का नहीं मार सकते। क्यों? क्योंकि आप सोच भी नहीं सकते कि चूरू में कहाँ मत्स्य विकास से संबंधित कुछ होगा, यानी कि बिल्कुल ही रेगिस्तान वाला जो इलाका है, पानी जहाँ कम है, वहाँ मत्स्य विकास से संबंधित क्या कुछ योजना होगी। लेकिन आपको ध्यान रखना है, झींगा पालन को बढ़ावा देने के लिए चूरू में है मत्स्य विकास अधिकारी कार्यालय की स्थापना की गई। सौर ऊर्जा पंप सेट स्थापना में राजस्थान पूरे देश में प्रथम है, यानी कि सबसे ज्यादा सौर ऊर्जा पंप सेट यहाँ स्थापित किए गए हैं। आगे प्रतिदिन नल कनेक्शन देने में राजस्थान तीसरे स्थान पर। शुरू में ही मैंने बात की थी, अभी अभी मुख्यमंत्री द्वारा जल जीवन मिशन या हर घर जल योजना की समीक्षा की गई और इसमें ये बात सामने आई कि राजस्थान इसमें तीसरे स्थान पर है। इस जल जीवन मिशन को हम कई बार डिटेल में पढ़ चुके हैं। मध्य प्रदेश का बुरहानपुर पहला ऐसा जिला बना जहां हर घर तक नल से कनेक्शन पहुंचा। इसके अलावा गोवा पहला ऐसा राज्य बना जहां हर घर तक नल से कनेक्शन पहुंचा। शुरू हुई योजना कब, 2019 में। लक्ष्य क्या रखा गया, 2024 तक हर घर तक नल से कनेक्शन पहुंचाना। ये सब हम पहले पढ़ चुके हैं। आज इसमें जो अन्य तथ्यात्मक जानकारी है उनको देख रहे हैं हम। योजना का विवरण, मार्च 2023 में राजस्थान सरकार द्वारा लक्ष्य रखा गया कि प्रतिदिन 8,000 कनेक्शन
पहुंचाए जाएंगे। इससे पहले फरवरी 2023 में ये औसत कितना था, तो प्रतिदिन 7142 कनेक्शन प्रतिदिन दिए जा रहे थे। अब राजस्थान इस आधार पर तीसरे स्थान पर है। किस आधार पर? प्रतिदिन नल कनेक्शन पहुंचाने के आधार पर। अब एक खास बात गौरतलब है कि जल जीवन मिशन में अब तक राजस्थान द्वारा कितने, तो लगभग 13,000 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं। और इस आधार पर, किस आधार पर? खर्च किए जाने के आधार पर राजस्थान देश में चौथे स्थान पर है। दोनों बातों में ध्यान रखना है आपको। प्रतिदिन नल कनेक्शन की संख्या पहुंचाने के आधार पर राजस्थान तीसरे स्थान पर है, लेकिन जितना खर्चा किया है उस आधार पर राजस्थान देश में चौथे स्थान पर है। तो ये जरूर पढ़ें, ऐसा ना पढ़ें केवल जल जीवन मिशन में राजस्थान कौन से स्थान पर है, तो किस कैटेगरी में कौन से स्थान पर है। अगर प्रतिदिन नल कनेक्शन पहुंचाने की बात की जा रही है तो ये तीसरे स्थान पर भी कब है? मार्च 2023 के आंकड़ों के आधार पर। हो सकता है अगले महीने ये आंकड़ा बढ़ जाए, यानी कि अभी प्रतिदिन 8,000 कनेक्शन दिए जा रहे हैं, हो सकता है ये 10,000 पहुंच जाए और राजस्थान पहले स्थान पर आ जाए, तो वो आगे की बात है। अभी मार्च 2023 तक प्रतिदिन हर घर तक नल से जल पहुंचाने के मामले में राजस्थान तीसरे स्थान पर है, और जबकि इस योजना में खर्चा करने के आधार पर राजस्थान चौथे स्थान पर है। फिर विभिन्न योजनाओं में प्रदेश की 30,000 छात्रों को स्कूटी। कौन कौन सी योजनाओं में? तो राज्य सरकार द्वारा बजट 2023-24 में घोषणा की गई कि विभिन्न योजनाओं में जो स्कूटी की संख्या पहले 20,000 थी उसको बढ़ाकर अब 30,000 कर दिया गया है। किस योजना में कितनी दी जाएगी? तो कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना में कुल कितनी स्कूटी दी जाने वाली है? 26,305। अब इन 26,305 को डिवाइड किया गया है कि कैसे कैसे किस योजना में दी जाएंगी, यानी कि जैसे सभी वर्ग की छात्राओं के लिए उच्च शिक्षा विभाग में कितनी? 4,162। फिर अनुसूचित जाति की 12वीं की उत्तीर्ण जो छात्रा हैं उनको 2,463। सामान्य एवं आर्थिक पिछड़ा वर्ग 12वीं उत्तीर्ण छात्रा जो है 1,477। कहने का मतलब ये आंकड़ा पूरा दिया गया है। जो मोटी मोटी बातें हैं दो याद रखनी है। क्या? एक तो देवनारायण छात्रा स्कूटी वितरण योजना जो है उसमें कितनी है स्कूटी, और कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी वितरण योजना है उसमें कितनी है? तो एक में है 26,305, दूसरी में है 3,695। सामान्य तौर पर आप ऐसे याद रख सकते हैं, एक 26 से थोड़ा ज्यादा है और दूसरा 4 से थोड़ा कम है, तो 26 और 4 टोटल कितने होते हैं? 30। ये है 3,695 और वो है 26,305। दोनों को आप जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 30,000। तो इस तरह से 30,000 स्कूटी प्रदान की जाने वाली है। आज का हमारा अभ्यास प्रश्न, A1 श्रेणी में ई गवर्नेंस राजस्थान अवार्ड 2021-22 निम्नलिखित में से किसे प्रदान किया जाएगा? श्रीमती रुक्मणी रियार सिहाग, श्री अरविंद कुमार पोसवाल, श्रीमती तेजस्विनी गौतम, या फिर ए व बी दोनों? इसका उत्तर बताएं कमेंट्स में। अब आपके लिए दो खास जानकारी हैं, जिसमें पहली जानकारी तो ये जो मैं कल भी आपको बता चुका हूं कि 5 अप्रैल 2023 से कलाम एकेडमी के दोनों सेंटर यानी कि जयपुर सेंटर और सीकर सेंटर दोनों पर 50-50 सीट की कैपेसिटी के साथ लाइब्रेरी स्पेशल बैच शुरू होने वाला है। ये लाइब्रेरी स्पेशल बैच किसके लिए है? तो RAS प्रीलिम्स और मेंस दोनों एग्जाम को टारगेट करके ये बैच शुरू होने वाला है। इसके बारे में कुछ खास चीजें मैंने कल आपको बताई, एक बार मैं वापस रिपीट कर देता हूं। लाइब्रेरी बैच और फाउंडेशन बैच दोनों ही शुरू होने वाले हैं। ये फाउंडेशन बैच है जो कहाँ? ये केवल सीकर सेंटर पर अभी शुरू होने वाला है। कब इसका सेमिनार है? तो 26 मार्च को सुबह 10 बजे इसका सेमिनार है। अब मैं दोनों में एक बार हल्का सा आपको डिफरेंस बता देता हूँ। फाउंडेशन बैच तो एक क्लासिक कंसेप्ट है, जो लोग भी कोचिंग वगैरह से जुड़े हुए वो जानते हैं। फाउंडेशन यानी कि जो स्टूडेंट्स पहली बार तैयारी कर रहे हैं वो बस आएंगे क्लास में, टीचर्स पढ़ाएंगे, आप नोट्स लिखेंगे, जो एक क्लासिक पैटर्न है वो सब होता है फाउंडेशन बैच में। लाइब्रेरी स्पेशल बैच में एक्स्ट्रा क्या है? ये दरअसल मेनली उन स्टूडेंट्स के लिए है जो पहले एक आध बार तैयारी कर चुके हैं, या फिर ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने भले ही पहले ना की हो लेकिन वो अपने आप को इतना एडवांस समझते हैं, या उनकी तैयारी सेल्फ स्टडी से इतनी अच्छी है कि उनको लगता है कि उनको क्लासरूम में बैठने के बजाय अगर पर्सनली थोड़ा सा गाइडेंस मिल जाए तो अब वो बहुत अच्छा प्रदर्शन एग्जाम में कर सकते हैं। तो ये जो कंसेप्ट है मेनली उन्हीं स्टूडेंट्स को ध्यान में रख के डेवलप किया गया है। यहाँ भी आप देख पा रहे हैं लाइब्रेरी का ही एक सेमिनार का ही एक तरह का ये फोटोग्राफ है। यहाँ ज़्यादातर क्या है कि जो अभी अभी न्यूली सेलेक्टेड ऑफिसर्स हैं, कुछ IAS हैं, कुछ RAS हैं, कुछ RPS हैं, कुछ अन्य जो UPSC के एग्जाम हैं उनमें सेलेक्टेड जो लोग हैं वो सब पर्सनली इस बैच के जो स्टूडेंट्स हैं उनसे मिलते रहते हैं।
उनको गाइड करते रहते हैं। इनका डे टू डे कुछ टास्क होता रहता है, आंसर राइटिंग डेवलप करने के लिए, स्किल डेवलप करने के लिए, एग्जाम में कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए, या लिखने का पैटर्न कैसा हो, इस तरह की सारी चीज़ें ये मेनली उनको ध्यान में रख के है जिन बच्चों को लगता है कि अब क्लास में बैठना उनके लिए टाइम वेस्ट करना है और उनको केवल थोड़ा सा गाइडेंस की ज़रूरत है। अगर वो मिल जाए और वो भी उन लोगों से मिल जाए जो कि खुद इस एग्ज़ाम को देख चुके हैं, सेलेक्ट हो चुके हैं और हाल ही में सेलेक्ट हुए हैं, ताकि उनको एग्ज़ाम का जो लेटेस्ट पैटर्न है वो अच्छी तरह से पता है, तो वो लोग आपको कंटिन्यूसली गाइड करते रहेंगे। किसमें? लाइब्रेरी स्पेशल बैच में। दोनों बैच में 50-50 यानी कि दोनों सेंटर पर 50-50 सीट यहाँ रखी गई हैं। जुड़ने के लिए आप इस व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। और दूसरी बात जो मैंने शुरू में ही बताई, ये आरएस फाउंडेशन बैच जो कि सेमिनार के साथ शुरू होने वाला है 26 मार्च को, कहाँ? सीकर सेंटर पर। तो इसमें अगर आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो इस नंबर पर आप कॉल करके, मैसेज करके अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं। तो यहाँ समाप्त होती है आज की क्लास। अब मिलते हैं कल अगली न्यूज़ के साथ अगली क्लास में। धन्यवाद।